हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होटेलियर अभी में। जो कि आज का टॉपिक है कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके बहुत सरल भाषा में बहुत सिंपल कट टू कट रखता हूँ, ताकि जो भी लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या जो भी कुछ आगे का करियर सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि क्या करें, तो वो लोगों के लिए एक अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि वो डिसाइड कर सकते हैं अगर उनको करना है, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो बेसिकली होटल मैनेजमेंट की जो कैटेगरी अगर मैं रखूँ, तो कैटेगरी में 10th 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद तीन मेन बेसिकली कैटेगरी जहाँ पे आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। तो अगर आप 10th के बाद करना चाहते हो तो डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि प्राइवेट है, 1 ईयर से 1.5 ईयर के बीच में। अगर आप 12th कर चुके हो, जो कि 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम इसमें कंपल्सन नहीं है, आप चाहे साइंस साइड से हो या कॉमर्स साइड से हो या आर्ट साइड से हो, कोई भी साइड वाले इसको कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद भी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे अपना होता है, वैसे यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए 2 साल के मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब मैं अगर ईयर की बात करूँ, तो अगर डिप्लोमा है वो 6 महीने से 1 साल के बीच में है। जो प्राइवेट कॉलेज के बाद 12th के बाद या 10th के बाद जो बैचलर डिग्री का कोर्स का प्लान कर रहे हो, तो वो 3 से 4 साल के बाद है। ग्रेजुएशन 2 साल का है। अलग अलग फीस हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉलेज हैं, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से करना चाहोगे। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा कि आप कौन कौन से कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वो दूसरा वीडियो होगा। मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर करने के लिए प्लान कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट या किसी मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए कोई कोर्स देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अपने दूसरे एग्ज़ाम में बीटेक के लिए या मेडिकल के लिए, ऐसे इसके लिए भी एक जेईई एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं एनसीएचएमसीटी, जो कि कंबाइंड ऑल ओवर इंडिया एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें रैंक के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, जो कि बहुत बेस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपको बैंगलोर हो गया, पूसा हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया। तो ये जो टॉप कॉलेजेस हैं, इनमें सिलेक्शन मिलता है। अगर आपको इन टॉप कॉलेजेस में अगर नहीं मिल रहा, तो फिर जो दूसरे कॉलेज जैसे लखनऊ में है अपने पास, एचएम लखनऊ है, वहाँ पे कॉलेजेस में मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसके लिए एंट्रेंस होता है, अगर आप एंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं, वैसे आप कोर्स के लिए देख रहे हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे कॉलेजेस हैं। मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, पंजाब में है, जो टॉप अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उसमें फिर आपको एंट्रेंस की जरूरत नहीं है, आप सीधे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हो। बस हाँ, वहाँ पे तो आपकी जो फीस होगी वो थोड़ी सी हाई होगी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा, ऑफ कोर्स। दोनों में अगर अंतर की बात करूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे कोर्स कंप्लीट करते हो, तो वहाँ पे जो सिलेक्शन होते हैं जॉब्स के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हो, तो उसमें भी कहीं न कहीं अब तो प्राइवेट कॉलेज के बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस जो अब्रॉड के लिए हैं, आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में भी अब्रॉड भेज देते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो आपकी एज क्या है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, प्लस कितना टाइम एक्सपेंड करना चाहते हो, इस पे भी डिपेंड है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करो। मेरी बात आपको देखना है कि आपकी एज क्या है, आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्लस आपके पास समय कितना है पढ़ने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स को आप चूज़ कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स या जो भी आगे मैनेजमेंट कोर्स के लिए देख रहा है, अगर वो 12th पास है, उसके पास एक अच्छा लॉन्ग टाइम है किसी को कोर्स करने के लिए, उसके बाद अच्छा करियर ग्रोथ करने के लिए, तो वो बैचलर डिग्री कर सकता है। तो इसलिए मैंने बोला। ओके, अब आ जाते हैं इसके एग्ज़ाम के लिए। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हार्ड नहीं, बहुत सिंपल मुझे लगता है होटल मैनेजमेंट कोर्स है। बहुत सारी चीज़ें अंदर डिपार्टमेंट्स बहुत हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करो दूसरे कोर्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको बहुत टेक्निकल या बहुत स्किलफुल नहीं होना, पहले से आपको नहीं होना है। आपको चीज़ें डेवलप करनी है, आपको सीखनी है। जो एग्ज़ाम आता है, तो उसमें रीज़निंग आता है, थोड़ा न्यूमेरिकल होता है, थोड़ा अवेलेबिलिटी होता है, थोड़ा जनरल क्वेश्चंस होते हैं। और हाँ, इसमें मेन स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, जो आपको इन फ्यूचर में ग्रोथ करना होता है, वो है कम्युनिकेशन, और मेन ऑन आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन। क्योंकि आप जहाँ भी अब्रॉड जा रहे हो या कहीं भी अच्छे 5 स्टार होटल में जा रहे हो, तो वहाँ जो आपकी कम्युनिकेशंस है, वो स्टाफ से हो या गेस्ट से हो, वो इंग्लिश में ही होनी है। तो आपको वहाँ एनी हाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश।
विच इज़ नॉट रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप जब कोर्स करते हो 2 साल, 3 साल का या 1 साल का, कहीं न कहीं आप वहाँ पे सीख लेते हो। फिर दूसरा आपको जब माहौल मिलता है, व्हेनेवर यू गो एंड जॉइन द ड्यूटी or join the hotel, then you get a chance to learn over there because so many people there who speaks in English. So even though you don't want to be learn, but still you have an opportunity to hear and learn it. So ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप धीरे-धीरे सीखते हो, आप धीरे-धीरे लोगों को ऑब्ज़र्व करते हो, आप सुनते हो, कुछ आप अपने एफ़र्ट्स लगाते हो, ऑनलाइन वीडियोज़ देखते हो, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे डेवलप हो जाती हैं, उसमें कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि कौन से कॉलेज से करूँ या कितनी पर्टिकुलर फ़ीस होनी चाहिए, मेरे पास इतना बजट है, तो उसके अगर पर्सनल आपके क्वेश्चंस आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशंस अच्छी हैं, इंडिया के अंदर मैं बोल रहा हूँ। एक ओसीएलटी करके एग्ज़ाम होता है जो कि ओबराय कराती है। वो अगर आप सिर्फ 12th के बाद एक एग्ज़ाम होता है, अगर आपने उसे क्रैक कर लिया, आपने उसको पास आउट कर लिया, तो ओसीएलटी जो ओबराय ग्रुप आपको खुद से फ्री में कोर्स कराती है, जिसमें आपको पैसे भी प्रोवाइड कराती है, लाइक वो जनरल बेसिक होता है, स्टेफन टाइप का कुछ पैसे भी देती है। ये आईटीसी होटल्स हैं, आईटीसी भी ओसीएलटी कराती है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी कॉलेज में प्राइवेट या सरकारी में पैसे देके नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। आप ओसीएलटी आईटीसी का हो या ओबराय का, दोनों का कोर्सेज कराती है, जो कि ओबराय होटल्स आईटीसी होटल खुद कराते हैं, फिर वो अपने होटल्स में ही जॉब दे देते हैं। तो इसके लिए आपको फिर उस लेवल का प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो दूसरा टॉपिक हो गया। लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक बात बोला कि नहीं सर, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है या मेरी एज इतनी हो गई है, तो उसी कैटेगरी में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी एज, आपके फाइनेंशियल, आप कितनी डिस्टेंस दूर रह के कोर्स कर सकते हो, और आपकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें सोच के, सारी कैटेगरी सोच के फिर आप इस कोर्स के बारे में सोचें। अगर ओवरऑल इसका फीडबैक बोलूँ, तो मैं खुद होटल मैनेजमेंट करके बैठा हूँ, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ अब्रॉड में। तो हाँ, अगर आप रियली एफर्ट्स के लिए, हार्ड वर्किंग के लिए, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करने के लिए आप रेडी हो, तो यस, यू कैन मेक इट मनी, यू कैन गेट अ नाइस अर्निंग जॉब। तो मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।